एक था राजा एक थी रानी, दोनों मिल गए खत्म कहानी। ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। कभी ऐसा सुना है माँ बाबा ने शादी करवा दी या अपनी मर्जी से शादी हुई और फिर राजा और रानी खुशी खुशी रहने लगे। अब अलग अलग विचार के लोग एक साथ रहने लगेंगे तो थोड़ी बहुत खिटपिट तो होगी ना। एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे का सम्मान, यही तो एक रिश्ते की नींव होनी चाहिए, है ना। एक बार मायके से लौट रही थी। मायके में ढेर सारा प्यार मिलता है और लौट कर आओ तो ससुराल में खास तौर से पतिदेव को मेरी कमी खल रही थी, ये जानकर बड़ी खुशी होती है। साल में एक बार मायके जाना बड़ा अच्छा लगता है। मैं ट्रेन में अपने सीट पर पहुंची तो देखा पहले से ही एक औरत अपने दो नन्ही बच्चों को लेकर वहां बैठी हुई थी। मैंने कहा जी ये मेरी सीट है। उतने में कहीं से उसका लंबा चौड़ा सा पति आया और कहा हाँ मैडम ये आपका सीट है तो क्या आप इसे घर लेकर जाएंगी। हाँ हाँ आप भी बैठ जाइए। और फिर अपने पत्नी को एक भद्दी सी गाली दी और कहा कि अरे तू खिसक कर बैठना और सुन ये छोटा बच्चा का हाथ पकड़ के ठीक से रख, मैं टीटी से मिलकर आता हूँ। और फिर से एक भद्दी सी गाली दी और वो चला गया। मैं तो दंग रह गई, कैसे ये आदमी अपने औरत को इस तरीके से गाली दिए जा रहा है और ये कुछ भी बिना बोले सुने जा रही है। मुझे खुद ही तरस आ गया बेचारी पर। उस कम उम्र की खूबसूरत सी औरत ने अपने पति के जाते ही पल्लू से आंखें पोंछ ली, फिर अपने बच्चों को प्यार से सहलाया और मुझसे कहा कि दीदी हम बस 4 स्टेशन बाद ही उतर जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने भी सोचा मैं दिन में कौन सा सोने वाली हूँ, तो मैंने भी मन से गुस्सा उतार दिया और मैगजीन निकालकर पढ़ने लगी। औरत बड़ी बातूनी थी, एक के बाद एक मुझसे सवाल पूछे जा रही थी। आप कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं। मैंने भी बीच बीच में दो टूक जवाब दिया और फिर उससे फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लिया और आप। वो तो जैसे मेरे सवाल का ही इंतजार कर रही थी। अपनी पूरी कहानी बताने लग गई कि मेरा अभी तो मायका ही नहीं रह गया है, माँ बाप गुजर गए हैं ना, अभी भाई भाभी का घर ही मायका बन गया है और भैया और भाभी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और यहाँ शहर में तो हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमारे ये यहाँ नौकरी करते हैं। वो ये सब बोले जा रही थी और मेरे दिमाग से उसके पति का उसके प्रति व्यवहार बिल्कुल जा ही नहीं रहा। मैंने उसे पूछ ही लिया, तुम्हारा पति हमेशा तुमसे ऐसे गाली गलौज करता है क्या, तुम कुछ कहती क्यों नहीं हो। मेरे सवाल से उसके दिल का बांध टूट गया, सारे दुख दर्द बातों में बहने लगे। उसने कहा दीदी खाली गाली गलौज ही नहीं, मारता भी है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है। कभी अगर ऑफिस के टूर के लिए बाहर जाता है तो बाहर से मुझे ताला बंद करके जाता है। 3-4 दिन अगर वो ना लौटे और घर में कुछ खाने को ना हो तो मुझे भूखा रहना पड़ता है। दिन में राक्षस और रात में जानवर। बात अगर ना मानूं तो लातों से कुचलता है। एक बार तो करवा चौथ में दिन भर भूखा रहने के बाद रात को जब मैंने कहा अपने हाथों से थोड़ा सा पानी पिला दो तो उसने पानी से भरा हुआ मटका मेरे सर पर फोड़ दिया। सुनकर मैं सन्न रह गई। आज के दौर में ऐसा अत्याचार। मेरे अंदर समाज सेवक जाग उठा, मेरा खून खौल रहा था। मैंने कहा अरे तो तुम किसी से कुछ कहते क्यों नहीं, तुम्हारे आस पड़ोस वाले वो कुछ मदद करने के लिए नहीं आते हैं। सच में मेरा खून खौल ही जा रहा था और वो बिल्कुल शांत होकर बोली, दीदी बस मेरी माँ जानती थी, कहती थी अरे नौकरी तो है ना, आगे चल के ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा गुस्सा ही तो करता है, सुधर जाएगा वो। अब तक तो वो सुधरा है नहीं दीदी। और रही आस पड़ोस की बात, किसी को कुछ कहने जाऊंगी तो मदद तो कोई करेगा नहीं, ऊपर से तमाशा बनेगा सो अलग। तुम अपने भैया भाभी को ये सब बताती क्यों नहीं, भैया भाभी तो तुमसे प्यार करते हैं ना, वो तुम्हारे पति को समझाएंगे। नहीं दीदी, अभी तो भैया भाभी बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ज्यों मैं कहूंगी कि समस्या है और मैं कभी भी हमेशा के लिए उनके घर धमक सकती हूँ, उन्हें अगर ऐसा लगेगा तो उनका व्यवहार मेरे प्रति बदल जाएगा, इसलिए मैं किसी को कुछ नहीं बताती। ये क्या बात हुई, किसी से कहना नहीं है,
किसी से कुछ मदद नहीं लेनी है तो फिर कोई क्या करेगा? भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। मैंने तो पूछ ही लिया, तो फिर ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? आप अनजान हो ना, इसलिए। आज मिली हो, फिर कभी नहीं मिलोगी। मेरे हाल का कहीं जिक्र नहीं होगा, और आपसे बात करके मेरा मन हल्का हो गया। मुझे तो ये सब सहना ही है दीदी, मेरे बच्चों के लिए। मेरे माँ ने भी तो यही सब सहा था। कभी कभी तो लगता है माँ की तरह मैं भी इन सब से जल्दी ही छूट जाऊं। इसकी बातों से मैं अंदर तक खिल गई। थोड़ी देर बाद वो अपने पति के साथ अपने सीट पर कहीं चली गई। मुझ अनजान के सामने एक अनबुझ पहलू छोड़ दिया। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मिल गए। क्या सच में खत्म हुई कहानी? पसंद आई कहानी? तो ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपको सबसे पहले मिले। कहानी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।